अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक नया सिलसिला का शुरू किया और इस सिलसिले को हमने SEBC का नाम दिया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि शारकोट एक्सपोर्ट बिज़नेस स्कूल। ये एक मैंने एक चैनल बनाया और इसका बनाने का मकसद ये है कि जो बिल्कुल ब्रांड न्यू जो बच्चे आ रहे हैं या जिन्होंने एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना है तो वो कैसे करेंगे। देखिए जी, मैं इसमें आपको ये तो नहीं मैं बताऊंगा कि आपने कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करानी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपने कैसे रजिस्ट्रेशन लेनी है, बैंक अकाउंट कैसे लेना है, या NTN आपने कैसे लेना है, या वीबा कैसे लेना है। ये मेरी डोमेन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर कैसे हासिल करनी है, आपने सेल्स कैसे करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में आपने कैसे जाना है, और वीज़ा आपने कैसे हासिल करना है, और आपने जो बिज़नेस में आपकी खुद की प्रेजेंटेशन कैसी होगी, आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, आपकी वेबसाइट, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। आज जो हमारा जो पहला एक एक लेसन है, एक सबक है, वो ये है कि आपने लीड्स जो ना वो जनरेट करनी है। लीड्स क्या होती हैं? देखें जी, जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर तो तब बनता है कि जब आप उसको कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं और ऑफ़र करने के बाद वो आपसे डील जो है ना वो कर लेता है और आपके साथ मामला तय पा जाते हैं और उसके बाद आपका लेन देन उससे शुरू हो जाता है। तो ये कस्टमर है। कस्टमर से पहले की भी एक चीज़ है, उसको हम लोग कहते हैं लीड्स। लीड्स आपने सबसे पहले लीड जनरेट करनी है। लीड्स पंजाबी में ज़रा इसको आप इस तरह से कह रहे हैं कि आपने वाकफियत जो है ना वो ज़रा बनानी है, वाकफियत बनानी है आपने। तो ये है लीड्स। फॉर एग्जांपल आपका ये बिज़नेस है ट्वीज़र्स का, और आप 10 लाख रुपया इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हो सकता है आपके पास स्टॉक भी आपने ऑलरेडी बना के रखा हो, या अभी आप सोच रहे हो कि मैं मेरे पास ये इतने पैसे हैं और ये पैसे मैंने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने हैं। सबसे पहले जो है ना कंपनी बनाने के बाद आपके जहन में ये आएगी चीज़ कि मैंने इसके कस्टमर कहाँ से लेने हैं। तो उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो आप करेंगे सर्च। सर्च का मतलब ये है कि आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, या इस तरह के जो दूसरे सर्च इंजन है उसके ऊपर आप सर्च करेंगे कि आपके कस्टमर किधर हैं। आप कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद आपके पास एक लंबी एक लिस्ट आ जाएगी, और उस लिस्ट में से आप चूज़ करेंगे कि किन लोगों को आपने करस्पॉन्डिंग करनी है। दूसरा इसके बाद जो तरीकाकार आ जाता है वो आ जाता है कि सर्च टूल्स। गूगल तो हर एक के पास है, लेकिन सर्च टूल्स जो है ये मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च टूल के लिए आप किसी SEO एक्सपर्ट की मदद हासिल कर सकते हैं। वो आपको बताएगा कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करें कि जिससे आपकी सर्च बेहतर हो सके और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। आप इंटरनेट के ऊपर आपको बेशुमार इस तरह के सर्च टूल्स मिल जाएंगे, और अगर आपको नहीं मिलते तो आप किसी SEO एक्सपर्ट से आप रब्ता करें। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ है वो है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि उसके ऊपर कस्टमर चल के आए, बजाय ये कि आप कस्टमर को तलाश करें, कस्टमर आपके पास चल के आए। तो इसके लिए क्या तरीकाकार है? इसका तरीकाकार ये है कि जब आपकी एक ज़बरदस्त किस्म की एक वेबसाइट बन जाएगी, उस वेबसाइट को बनने के बाद जो है ना उसमें उसको आपने SEO की करवानी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवानी है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप के ऊपर आ जाएगी गूगल की रैंकिंग के ऊपर, और जो ही दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर कोई सर्च कर रहा होगा या जहाँ पे आपने अपने कीवर्ड्स रैंक करवाए होंगे, तो वहाँ से जो ना लोग या कस्टमर या लीड्स जो ना वो खुद ब खुद चल के आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका नाम जो है ना वो टॉप के ऊपर आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको जो है ना वेबसाइट जो है ना बनानी होगी और उसकी SEO भी करवानी होगी। इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो सबसे अहम है आजकल के ज़माने में, और वो है उसको हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में वही चीज़ें आ जाती हैं जो आप रोज़ चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, आप लिंक्डइन चलाते हैं, आप स्नैपचैट चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के बल्कि टिकटॉक भी अब तो आ गया इसमें, और टिकटॉक के अलावा व्हाट्सएप वगैरह। तो इन सब का इस्तेमाल भी आपने करना है
मार्केटिंग के लिए। यहाँ से भी आपको लीड्स मिल सकती हैं, बल्कि मिलती हैं। बहुत सारे लोग सियालकोट के बच्चे जो हैं इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो चीज़ें हैं 5, आपने पहले गूगल के ऊपर सर्च करनी है। इसके बाद आपने सर्च टूल्स इस्तेमाल करने हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के। कौन से सर्च टूल्स हैं ये आपने देखना है। आपने गूगल के ऊपर, ये आपका इंसान जो ना एक असाइनमेंट भी है कि आपने सर्च करनी है कि कौन से टूल्स हैं जो आपको सर्च के लिए हेल्प दें और आपको कस्टमर दिलवाएं। इसके बाद जो ना आ जाता है हमारा वेबसाइट जो ना वो आपने बनानी है। चाहे अगर आपने ई कॉमर्स का बिज़नेस करना था, ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है तो आपके पास एक सिंपल कैटलॉग वेबसाइट जो ना वो हो, और उसकी भी एसईओ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने जाना है सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या कुछ आता है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो सर्च है। सर्च आपने करनी है किसी भी तरीके से, अपने टेबल के ऊपर बैठ के करनी है, और इस तरह से आपकी वो सर्च जो ना आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दूसरे मरहले में आप आ जाते हैं, और अब आपको कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स एड्रेसेस लेने के बाद दूसरी जो ज़रूरत महसूस होती है वो ये है कि आपने अब कॉरस्पॉन्डिंग करनी है, ख़त किताबत करनी है। आपने मैसेज करने हैं कस्टमर्स को ताकि आप उनसे बिज़नेस की बात कर सकें। तो इसके लिए आपने कॉरस्पॉन्डिंग शुरू करनी है। अब कॉरस्पॉन्डिंग शुरू करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो आप करेंगे ईमेल मार्केटिंग। यानी कि आप अपने टेबल पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, और अब आप ईमेल करेंगे। ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको क्या कुछ चाहिए? सबसे पहले जो है ना, ईमेल शुरू करने से पहले आपने अपने ज़हन में, अपने कागज़ पे, अपनी फ़ाइल में ये चीज़ें लिख लेनी है। नंबर 1, आपको टेक्स्ट चाहिए। इसको हम लोग कॉपीराइट्स भी कह सकते हैं, कॉपी राइटिंग भी कह सकते हैं इसको। कॉपी राइटिंग या टेक्स्ट ये क्या है? यानी कि आपने ये देखना है कि आपने कस्टमर को कहना क्या है, क्या मैसेज उसको देना है। आपने डियर सर, और इसके बाद आपने उसको क्या कहना है, ठीक है जी। अगर तो आपको उसका नाम पता होगा, आप डियर मिस्टर रिचर्ड, और इसके बाद अपना लेटर शुरू करेंगे, ईमेल शुरू करेंगे। और अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको ये पता है कि उसका जेंडर क्या है, तो आप डियर सर या डियर मैडम, और वरना आप हेलो हाय से भी आप एक काम शुरू कर सकते हैं। आपकी ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा कैची होना चाहिए। जब जूँ ही वो ईमेल कस्टमर के पास पहुँचे, वो उसका सब्जेक्ट देखे और फट से जो है ना उसको पता चल जाए कि हाँ, ये वाली ईमेल मैंने खोलनी है और ये वाली ईमेल मैंने ज़ाया करनी खोलनी नहीं है। इसलिए आपका जो ईमेल का जो सब्जेक्ट है ना वो बड़ा कैची होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है ना आपका वो इस तरह का कैची होना चाहिए कि एकदम से जो है ना कस्टमर उसको देखे और उसको लगे कि यही वो ईमेल है जिसका उसको इंतज़ार था। तो उसमें वो वाली चीज़ें नहीं आपने लिखनी है कि नाइस क्वालिटी, नाइस प्राइस, या इस तरह की नहीं। अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें लिखते हैं कि न्यू इनोवेटेड टूल, न्यू इनोवेटेड ट्वीज़र्स, न्यू इनोवेशंस, और इस तरह की इनोवेटेड के लफ्ज़ इस्तेमाल करें आप, या इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिससे पता चले कि ये कोई नई प्रोडक्ट है या नई सर्विसेज को ये देने आ रहे हैं कोई। अच्छा जी, इसके बाद आपने ईमेल शुरू करनी है। ईमेल के जो पहली 2 लाइंस होती हैं ना, उसी में आपका जो ना वो सारा का सारा वो पता चल जाता है कि कस्टमर ने आपकी ईमेल को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लिहाजा आपकी जो पहली 2 लाइंस जो है ना वो बड़ी ही आपने सोच समझ के लिखनी है। उसमें ये होता है कि आपके कस्टमर जो होते हैं वो तकरीबन 3 सेकंड में जो है ना, अगर तो वो आपकी ईमेल के ऊपर ठहर गए 3 सेकंड तक तो फिर तो ठीक है। अगर 3 सेकंड तक उनकी दिलचस्पी बरकरार ना रही तो वो निकल जाएंगे, आगे चले जाएंगे। इसलिए आपकी ईमेल के जो ना पहले जो ना डियर सर के बाद जो है ना आपकी 2 लाइन्स जो है ना वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर आप ख़ुद से वो लिख नहीं सकते तो आप किसी से लिखवा लें। आपको मार्केट में बहुत सारे लिखने वाले फाइबर के ऊपर भी मिल जाएंगे। मार्केट में भी लोग पढ़े लिखे आपको मिल जाएंगे, और ख़ाली पढ़े लिखे लोग नहीं, अब तो इसमें भी स्पेशलाइज लोग आ गए हैं, और जिनको हम जो ना कॉपी राइटर्स के नाम से जानते हैं, आप उनसे लिखवा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है आपको ईमेल मार्केटिंग के लिए
दूसरी जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो है इमेजेस, आपके प्रोडक्ट के फ़ोटोग्राफ्स। क्योंकि आप देखें ना कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये वाली, कस्टमर तो इसको हाथ में पकड़ के देख नहीं सकता, इसको चेक नहीं कर सकता। अब उसने फ़ोटोग्राफ देखनी है, अब फ़ोटोग्राफ में इसको इतना वाज़ह होना चाहिए कि वो उसको लगे कि ये उसके सामने ये चीज़ पड़ी हुई है, इसकी स्ट्रेशन, इसका स्टेनलेस स्टील, इसका स्ट्रक्चर, इसकी पॉलिश, इसका साइज़ आपने इसके ऊपर दिया हो, और ये सारी की सारी चीज़ें जो ना फ़ोटोग्राफ में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए। इमेजेस आपको बनाने होंगे, या आप ख़ुद बनाएं या आप किसी से बनवाएं, आपको फ़ोटोग्राफ़र चाहिए। इसके लिए आपको एक फ़ोटो एडिटर चाहिए, एक जो इसको एडिट भी आपको करके दे, इसकी बैकग्राउंड्स वगैरह को अगर आपने को ठीक करना है तो वो करके दे। इसके अलावा आपको अगर आपने इसकी पोस्ट बनानी है, लगानी है, या ईमेल में इसको इंसर्ट करना है, तो आपको एक पोस्ट के लिए एक डिज़ाइनर भी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। फ़ोटोग्राफ़र नंबर 1, नंबर 2 फ़ोटो एडिटर, और नंबर 3 जो है ना इसको डिज़ाइन करने वाला, जो ना फ़ोटो को डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनर आपको चाहिए। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ है आजकल जो चल रही है, लोग इसको देखना पसंद करते हैं, वो है वीडियो। कि आप इसकी स्मॉल वीडियोस बनाएं, कि आप कस्टमर को दिखाएं कि ये मेरी चीज़ है, ये ऐसे चलती है, ये साइज़ है, ये इस तरह से ये लगेगा और यहाँ से ये लगेगा, ताकि उसको जो ना 360 डिग्री के ऊपर जो है ना वो पता चल सके कि ये चीज़ है क्या, ये वाली। इसके अलावा एक और चीज़ है, चौथे नंबर के ऊपर जो आ जाती है, वो आ जाता है सैम्पल्स। कुछ जो मकदार ना आप अपनी सैम्पल्स की तैयार रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये ट्वीज़र है, इसका बिज़नेस करना है, और आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, और यका आपको जो ना किसी कस्टमर का जो ना रिप्लाई आ जाता है, उसके आपकी बात चल निकलती है और वो आपसे वो सैम्पल मांगता है। अब आप ये तो नहीं करेंगे कि सैंपल बनाने के लिए आप जो ना मेकर के पास जा रहे हैं या ख़ुद बना रहे हैं, एक अच्छा खासा टाइम उसके ऊपर लगा रहे हैं। इसकी बजाय आपके पास सैंपल हो, आप वो अपनी शेल्फ से सैंपल निकालें, उसको अच्छे से वो पैक करें, और पैक करने के बाद उसको भेज दें, ताकि कम वक्त में जल्दी से जल्दी उसके पास सैंपल पहुंच जाए। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए आपके पास जो ना टेक्स्ट ये तैयार होना चाहिए, इसका इमेजेस तैयार होने चाहिए। अगर आप वीडियो का सहारा लेना चाह रहे हैं तो बहुत इफेक्टिव है, ईमेल वीडियो आपके पास तैयार होनी चाहिए, सैम्पल्स जो ना आपके पास तैयार होने चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अब आप ये सोचेंगे कि आपने वो ईमेल करनी कैसे है, किस तरीके से करनी है। तो ईमेल को भी करने के आपके पास जो ना 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीकाकार ईमेल करने का ये है कि आप अपनी डोमेन से जो है ना वो ईमेल करें। डोमेन का मतलब ये है कि आपकी फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम है ABC, ABC आपकी कंपनी का नाम है, ABC सर्जिकल। अब डोमेन ईमेल आपकी कैसे बनेगी कि फॉर एग्जांपल info@abcsurgical.com, ये आपकी ईमेल है, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन वाली ईमेल। इस तरह से आप क्या लें। दूसरी जो तरीकाकार है वो जो बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बल्कि किसी हद तक मैं भी इसको रिकमेंड करता हूँ, कि वो ये है कि आप इंटरनेट के ऊपर जीमेल का इस्तेमाल करें। जीमेल का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि बहुत सारे जो इसके ऊपर जो स्पैम मेल्स हैं वो अगर आपके पास आती हैं, उसके साथ कोई वायरस आता है, तो वो आपके कंप्यूटर को हिट नहीं करता, इतनी जल्दी वो हिट नहीं करता। दूसरा ये है कि आप अगर आपके पास बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, तो आप अपनी ईमेल्स को जो है ना किसी भी जगह से, किसी भी कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फ़ोन से जो ना उसको देख सकते हैं, और आपका जो कंप्यूटर है बहुत सारी जो ना इररेलेवेंट ईमेल्स की वजह से स्टक भी नहीं होता इसके ऊपर। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास एक और तरीकाकार है ईमेल करने का। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी डोमेन से ईमेल करते हैं, तो आपने एक 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 करके जो है ना ईमेल करनी है। इसके बाद दूसरा जो तरीकाकार है आपके पास जीमेल का, तो जीमेल से भी आप करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, हिट करेंगे और उसको भेजेंगे। और जीमेल करने के साथ साथ जो ना आप ये भी एक चीज़ करेंगे कि जीमेल में आप ग्रुप बना लेंगे। कुछ तकरीबन 250 लोगों का ग्रुप इसमें बन जाता है, तो एक ही दफ़ा में आप हिट करेंगे और 250 लोगों को आप ईमेल ग्रुप में कर सकेंगे। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा मैं।
अच्छा जी। बहुत सारी इसकी जो वजूहात है जिसकी वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसमें सबसे बड़ी जो बात ये है कि जब वो किसी आपके कस्टमर के पास पहुँचेगी ईमेल, तो वो ईमेल जो है ना एज एक स्पैम के तौर पे जो ना ट्रीट होगी, और स्पैम में अगर आएगी तो वो ईमेल आपकी वो ऑटोमेटिकली जो ना वो डिलीट हो जाएगी, या वो स्पैम में चली जाएगी, वो रीड नहीं करेगा। इसके अलावा अब आपके पास एक और चीज़ एक आ जाती है, वो ये आती है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि यार मेरे पास डाटा एक अच्छा खासा ईमेल्स का, मेरे पास 1000 2000 1200 1300 500 लोगों का डाटा है, तो मैं एक ही वक्त में इनको करना चाहता हूँ। मैं पूरा दिन एक 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 करके मैं कैसे करूँ मैं? तो उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मार्केट में आपको मिल जाते हैं, जिसमें मेलचिम्प है और इस तरह के बेशुमार और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप अपने ईमेल के कॉन्टेक्ट रखते हैं, और उसमें एक बॉडी में एक उसका मैसेज बनाते हैं, हिट करते हैं, और एक ही टाइम में जो ना वो सब लोगों को वो चला जाता है। ये कदरे जो है ना कदरे सेफ तरीक़ाकार है, और इससे ये होता है कि इसमें आपकी ईमेल जो है ना कस्टमर के डस्टबिन में नहीं जाती, उसके डिलीट या स्पैम वाले फ़ोल्डर में नहीं जाती, कम इम्कान जाती है लेकिन कम इम्कान आता है। तो अब आपके पास जो है ना वो 3 तरीक़ेकार हैं। आप डोमेन से ईमेल करें, जीमेल से करें, और या आप बल्क ईमेल का कोई सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करें। इन सब में से जो मेरी रिकमेंडेड है वो ये है कि आप अपने जो है ना डोमेन उससे करें। नंबर 1 तो ये चीज़ है, उससे ये होगा कि जब आपकी ईमेल किसी के पास पहुंचेगी तो आपका डोमेन नेम जाएगा, फॉर एग्जांपल info@abcsurgical.com। अगर जीमेल, हॉटमेल, याहू वगैरह जाएगा तो उसको लोग ज़रा कम जो है ना इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जीमेल भी इस्तेमाल करें। क्यों? वो इसलिए कि बहुत सारी इस तरह के जो कबाहतें हैं, मसले मसाइल हैं, वायरस है इसमें, या और इस तरह की जो चीज़ें हैं, कोई फ़िल्टर्स हैं, वो इसके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसके लिए जीमेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन ये होगा कि अब आपने करस्पॉन्डिंग शुरू करनी है, आप तैयार हैं, आपके पास टेक्स्ट भी तैयार है, आपके पास इमेजेस भी तैयार है, वीडियो भी तैयार है, सैम्पल्स भी तैयार हैं। आपने ये भी फैसला कर लिया कि डोमेन से करनी है, जीमेल से करनी है, या कोई आपने कोई बल्क मेल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, रेडी हैं आप। अगर तो आपने खुद से ईमेल करनी है तो आप खुद करेंगे, अगर खुद से नहीं करनी है तो आप किसी को हायर करेंगे, कोई मैनेजर रखेंगे, कोई कॉरस्पॉन्डिंग करने वाला रखेंगे। तो ये इसका इंतखाब आपको करना होगा। आपके पास वक्त है तो आप प्रेफरेबल है कि आप खुद करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कहते हैं कि मैं ये वाला काम करूँगा और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग का काम किसी को मैं दे दूँ, तो इसके लिए आपको किसी को हायर करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान में इंटरनेट के ऊपर बेशुमार इस तरह के पढ़े लिखे नौजवान बच्चे बच्चियाँ यूनिवर्सिटीज़ की मिल जाएंगी जो आपके लिए वो कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे। फाइवर के ऊपर भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन मैं वहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं प्रेफर करें कि आपको अपने शहर से कोई मिल जाए वो जो काबिल एतमाद हो। अगर आप समझते हैं कि यहाँ अपने शहर से, सियालकोट से नहीं मैं करना चाहता, तो आप किसी दूसरे शहर, इंटरनेट का दौर है ये वाला, आप लाहौर से ले सकते हैं, किसी को गोजरावाला वाह फैक्ट्री से ले सकते हैं, किसी को पेशावर से ले सकते हैं, कराची से, या कहीं से भी आपको मिल जाए जो आपके ईमेल्स और आपकी कॉरस्पॉन्डिंग वो कर सके। तो ये आपको मैंने तरीक़ाकार बताया कॉरस्पॉन्डिंग करने का, और इस तरह से अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं तो कम वक्त में, कम खर्च में आप इससे जो ना बेहतर जो है ना रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट्स करने हैं, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप काइंडली ये फॉरवर्ड करें किसी ऐसे दोस्त को, किसी ऐसे बिज़नेस शुरू करने वाले का जिसकी हेल्प हो सके। हो सकता है आपकी वजह से उसका बिज़नेस चल पड़े, अल्लाह ताला जो ना इसका अजर आपको भी देगा। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।